आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में। हमारे मालदा में कुछ होना चाहिए आम का सुरक्षा के लिए। अभी 2 साल में से बहुत खराब जा रहा है सिल्क का मार्केट। साल नोट की जो करवर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके बाद है कैटल क्रॉसिंग, ये सब कुछ है। अब्बास सिद्दीकी बर्बाद है सर। फुरफुरा शरीफ की पीरजादा है वो तीसरा वहाँ हो गया, यहाँ नहीं। 10 में से आप कितने नंबर देंगे ममता बनर्जी? 5, 50-50। 10 में से कितने नंबर देंगे ममता दीदी की सरकार को आप? वो नंबर लेने का लायक नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंगाल चले हम और मैं हूं विशाल पांडे। आज हम पहुंचे हैं पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में। यहाँ का मलदहिया आम बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। सिल्क के कारोबार के लिए मालदा जाना जाता है, लेकिन यहाँ घुसपैठ सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि मालदा बांग्लादेश से सटा हुआ है। इसके अलावा फेक करेंसी का जो सिंडिकेट चलता है वो यहाँ के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। कांग्रेस और लेफ्ट का गठजोड़ इस इलाके में बहुत ज्यादा मजबूत बताया जाता है। टीएमसी कितना चैलेंज दे पा रही है, बीजेपी ने इस इलाके में सेंध लगाई थी। तो कुल मिलाकर मालदा का माहौल क्या रहने वाला है इस 2021 के चुनाव में, आज हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट के माध्यम से बंगाल चले हम में यही बताएंगे और समझाएंगे। मालदा में आम की खेती सबसे ज्यादा होती है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत भी आम की फसल ही है। और यहाँ के लोग, हर कोई आपको जगह जगह पर आम के बाग दिखाई देंगे, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी समस्या जो हमने सुना वो है मार्केटिंग की। आम को बेच पाना इनके लिए एक बड़ी मुश्किल होती है और ये पूरे आम के बागों में हम मौजूद हैं। नमस्कार दादा। नमस्कार। कैसे है बोलते हैं, अभी अच्छा है, लेकिन ये जो हमारे मालदा में जो फसल है ना, ये प्रधान फसल है। लेकिन हम लोग को यहाँ चाषी, हम लोग ये बहुत सारे पैसा लगा के इसको उत्पन्न करता है। जब ये मैच्योर हो जाता है हम लोग को बेचने के लिए हम लोग को पैसा नहीं मिलता है। क्या रेट होगी, हो गया क्या रेट होगी, ये इसको कोई पता नहीं है। अभी ऐसा हो जाएगा, जितना आम हो जाएगा तो बोलेगा जो 5 रुपया किलो, 500 रुपया कुंटल, 25 रुपया होना चाहिए। हाँ, तो 1 किलो आम हमारे मालदा किसानी हो, 1 किलो आम कम से कम 25 से 30, 35, 40 रुपया में बेचेगी, तब कुछ पैसा हाथ में आएगी। ये जो आप लोग आम का फसल यहाँ पर करते हैं, मार्केट मिलता है कि नहीं आप लोग को बेचने के लिए? मिलता है, लोकल में जो मार्केट है यही में थोड़ा बहुत बिकता है। हाँ। तो बाहर से जो गाड़ी आता है वो लोग हम लोग से यहाँ बहुत कम पैसा में लेके जाते हैं। बहुत कम पैसा में। मालदा में सब आम की खेती करते हैं। 75% आम का ही खेती है। तो सरकार क्या करती है आप लोगों के लिए? सरकार के लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। अच्छा, देखिए यहाँ पर बौरे आ चुकी है बाग में, आम के पेड़ों पर तो नहीं है, लेकिन कोई गाछ में है। और यहाँ पर सबसे अंतिम में आम पकता है, लेकिन इनको वो बाजार नहीं मिल पा रहा है जो कि ये लोग मांग कर रहे हैं। 2 रुपया किलो, 5 रुपया किलो आम इनका इसी रेट में बिकता है और उसके बाद इनको नुकसान हो जाता है। मालदा से ही उत्तर बंगाल की शुरुआत होती है और उत्तर बंगाल के 8 सीटों में से 7 लोकसभा सीटें बीजेपी 2019 के चुनाव में जीत गई थी। मालदा ही वो जगह है जहां पर रेशम की खेती सबसे ज्यादा होती है और ये सूजापुर गांव है जहां हम पहुंचे हैं। सूजापुर में हर घर में रेशम का कारोबार होता है, यहाँ खेती होती है, सिल्क तैयार किया जाता है। लेकिन इन लोगों की समस्याएं क्या हैं, क्या मुद्दे हैं, ये समझना भी बहुत जरूरी है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सनाउल हक साहब, इस पूरे इलाके में खेती हो रही है, हम देख रहे हैं, सब रॉ मटेरियल भी तैयार हो रहा है, लेकिन आप लोग की समस्याएं क्या है, मुद्दे क्या है? समस्या क्या है, अभी जो सरकार है ये हम लोग का ये खादी में विचार ठीक नहीं कर रहा है।
पहले तो बिक्री बटा भी ठीक था, काम भी ठीक चल रहा था। अभी काम भी ठीक नहीं चल रहा है, ये लॉकडाउन की वजह से बिक्री भी बहुत कम है। और ये यहाँ जमीन का दाम जैसे बढ़ा है, सील का दाम ऐसे नहीं बढ़ा है। हक साहब ये बताइए, जो आप लोग का रॉ मटेरियल तैयार होता है सूजापुर में, यहाँ पश्चिम बंगाल की तरफ से क्या किया जा रहा है सरकार की तरफ से, ताकि आप लोग को एक मार्केट मिल सके, अच्छा दाम मिल सके, अच्छा भाव मिल सके? कुछ काम किया गया कि नहीं? नहीं, मार्केट तो है इसका, मार्केट तो आज से 2 साल पहले बहुत ही अच्छा था। अभी 2 साल में से बहुत खराब जा रहा है सिल्क का मार्केट। दादा, ममता दीदी ने इस कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 10 सालों में क्या किया? वो हम लोग को 10 साल में तो 10% जो सेल का ऊपर होता है 10% वो देता है, मगर अभी 2-3 साल से दे नहीं पाया। अभी तो सुन रहे थे इलेक्शन का पहले देगा, मगर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया और अभी तक नहीं मिला। आइए दादा, यहाँ यार्न बनाया जा रहा है। यार्न हो गया, यार्न से कपड़ा तैयार हो गया। अच्छा, यार्न से कपड़ा तैयार किया जा रहा है। ये रेशम का कपड़ा है। तो इस बार राज्य में आप लोग की पसंद कौन है जो रेशम की खेती करते हैं? दीदी, कांग्रेस, लेफ्ट, मोदी, कौन? नहीं, यहाँ तो ऐसा है कि यहाँ मोदी बंगाल में आना मुश्किल है। यहाँ बंगाल में जो हम लोग का ये है दीदी है, वही आएगा, फिर भी आएगा। चलिए देखिए, कह रहे हैं इन लोग की पसंद दीदी है और फिर आएंगे, लेकिन इनकी अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं। आगे लेकर चलते हैं आपको मालदा के कुछ और इलाकों में। मालदा जिला इतिहास को समेटे हुए है और इस वक्त हम जहां पर मौजूद हैं, ये गौड़ क्षेत्र है। एक वक्त हुआ करता था, पहले ये मालदा की राजधानी और फिर उसके बाद बंगाल की राजधानी बना। लगभग 34 राजाओं ने यहां पर शासन किया। यहां अलग अलग ऐतिहासिक स्मारक हैं, कुछ स्मारक खंडहर पड़े हुए हैं, कुछ स्मारक अच्छी हालात में हैं और यहां से बांग्लादेश बॉर्डर भी बहुत नजदीक है। ये पूरा इलाका बॉर्डर के नजदीक का है। आसपास के कुछ गांव में आपको लेकर चलेंगे तो गौड़ क्षेत्र के पास, ये जो बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास भारतीय गांव हैं, यहां के लोगों की स्थिति बंगाल में, मालदा में कैसी है, चलते हैं सीधे लोगों के पास। देखिए, ये बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए इलाके हैं यहाँ पर मालदा में, और जो यहाँ के लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? इनामुल शेख। इनामुल शेख। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है वैष्णव नगर 14 नंबर। अच्छा, विधानसभा से। क्या मुद्दे रहते हैं यहाँ पर आप लोगों के सबसे ज्यादा चुनाव में? चुनाव का तो इस बार बोल नहीं सकता भैया। इस बार का तो हालात ही कुछ और है। क्यों? एक तरफ बीजेपी है, एक तरफ तृणमूल है, एक तरफ आईएसएफ है, उसका मतलब कांग्रेस है, सीपीएम है। किसका काम आपको ज्यादा अच्छा लगता है, नरेंद्र मोदी का या ममता बनर्जी का? नरेंद्र मोदी। क्यों? नरेंद्र मोदी का क्यों अच्छा लगता है? सब कुछ देता है, घर देता है, 8 महीने खाना दिया, पैसा दिया, गैस दिया। बंगाल के चुनाव में क्या होगा फिर? बंगाल में चुनाव में होगा मोदी। हाँ, चलिए, आप कहाँ से हैं? हम मालदा का है। मालदा के हैं। नाम क्या है? नाम है नूर मोहम्मद शेख। नूर मोहम्मद शेख साहब। है। तो यहाँ कांग्रेस, लेफ्ट, टीएमसी, दीदी, कौन है? अभी दीदी चला आ रहा है तो दीदी है। आगे आगे दीदी सकता है, हो सकता है। घुसपैठ होता है? बहुत होता है। किस किस इलाके से होता है? बांग्लादेश से आ रहा है सब। हाँ जद्दूपुर, सुजापुर, कलियाचक, सबसे के सब घुसपैठ भरा हुआ है। हाँ। तो इस चुनाव में ये बड़ा मुद्दा रहने वाला है। अभी तो चल रहा है टीएमसी और भाजपा का कंपटीशन चल रहा है, ऐसा ही देख रहा नहीं, हूँ। घुसपैठ कितना बड़ा मुद्दा रहने वाला है चुनाव के लिए? घुसपैठ बहुत बड़ा मुद्दा रहने वाला है। सिर्फ भाजपा चाहिए। क्यों? वो अच्छा काम कर रहा है देश के लिए वो सबसे बड़ा अच्छा काम कर रहा है भाजपा। देखिए, बॉर्डर इलाके के लोगों की राय भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप खासतौर पर असम देखिए, असम में भी चुनाव हो रहे हैं, पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है और यहाँ पर एक घुसपैठ एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अवैध तरीके से जो होता है वो अपनी बात रख रहे हैं और भी लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर है, क्योंकि आप देख, इधर आइए दादा, क्या हो गया? बॉर्डर इलाका में अभी जो यहाँ से लॉरी के साथ, ट्रक के साथ, बिजली के साथ मिले हुए है ना, अभी जो तेल महंगाई हुआ है, अभी देखिए 1 महीने में 13 बार तेल का दाम बढ़ा हुआ है। 13 बार। ये दीदी पक्का आएगी।
अच्छा, हाँ तेल महंगा तो दीदी पक्का। हाँ पक्का आएगी। चलिए देखिए, यहाँ पर बॉर्डर बहुत नजदीक है, ट्रकों की लाइन लगी है, प्याज बांग्लादेश की तरफ यहाँ से जा रहा है और ये निर्यात किया जा रहा है यहाँ से। लेकिन और भी कुछ इलाकों में आपको लेकर चलते हैं, यहाँ पर मालदा के, जो कि दूर दराज के इलाके हैं, गांव के इलाके हैं। नमस्कार, कहाँ से हैं? कहाँ से हैं आप? मालदा से। मालदा से। राजनीति में क्या हो रहा है? आम लोगों के लिए क्या कामकाज किया सरकार ने? कुछ नहीं करा था, बेकार। दोनों सरकार ही बेकार है। जनता के लिए कुछ नहीं करेगा ये। जब 10 लाख देगा तब मिलेगा नौकरी। कहाँ मिलेगा? बंगाल में 10 लाख। 10 लाख। चलिए दादा, देखिए कह रहे हैं कि 10 लाख रुपए देंगे तब नौकरी मिलेगी बंगाल में। आप लोग इधर आइए, क्या करते हैं आप लोग? इधर आइए भी, आइए आप भी आइए, आप भी आइए। ये बताइए, ये तो बॉर्डर का इलाका है पूरा, घुसपैठिए कितना बड़ा मुद्दा रहते हैं बंगाल में। क्या घुसपैठ हुआ पिछले कुछ दिनों में यहाँ पर? देखिए, घुसपैठ यहाँ पे होने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि हमारा जो एरिया है पूरा फेंसिंग है। घुसपैठ होते हैं, उसका मुख्य कारण क्या रहता है? वो लोग किस इलाके में जाते हैं, क्या होता है? देखिए, सबसे बड़ा घुसपैठ में जो FICN जाल नोट की जो करवर, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ये लोग वो करवर में ज्यादा रहते हैं। उसके बाद है कैटल क्रॉसिंग, ये सब कुछ है। अच्छा, देखिए गौ तस्करी एक बड़ा मुद्दा है इनके लिए। फर्जी नोटों का जो हेर फेर करने की कोशिश की जाती है, वो एक बड़ा मुद्दा है यहाँ के लोगों के लिए चुनाव में। भैया, क्या नाम है आपका? आशीष घोष। ममता दीदी ने क्या काम किया 10 साल में? अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। मोदी, ममता दी का जो वोट में था वो अभी था, अब जो आएगा मोदी जी, अब सही है। मोदी जी आएंगे? क्यों? हाँ आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों आएंगे? लाएंगे इसलिए तो जाएंगे ना। अच्छा, आप लोग लाएंगे? हाँ हाँ, वही सबसे बड़ी बात है। ममता वो 5 साल जो था वो उसका खत्म हो गया था। नाराजगी क्या है आप लोगों की? नौकरी, हर बेकार लोग को बेकार कर दिया और भी बेकार कर दिया। मालदा के इंग्लिश बाजार हम पहुंचे हैं। यहाँ का ये शहरी इलाका है। लगातार सुबह से आपको मालदा के अलग अलग इलाकों से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? रामकृष्ण घोष। घोष साहब, क्या बेच रहे हैं आप? घी बेचता है, घी। घी? अच्छा, कौन अच्छा काम कर रहा है? कौन अच्छे काम कर सकता है? सोचिए, थोड़ा सोचिए। हाँ, काम TMC काज करते। अच्छा, चलिए, बहुत सोच के इन्होंने बताया कि कौन काम कर रहा है। चलते हैं और लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं इस बाजार में। क्या हुआ? क्योंकि कहा जाता है मालदा मुस्लिम बाहुल्य जिला है। आप लोगों के लिए क्या कामकाज हुआ यहाँ पर मुसलमानों के लिए? काम तो कुछ नहीं, जो हो वही हो। अच्छा, दंगा नहीं होता है, जातिवादी नहीं मालदा में होता है, और उसको नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो सरकार है उसको ही वोट देंगे। अच्छा, कांग्रेस लेफ्ट का क्या है? बर्बाद है सब। अब्बास सिद्दीकी बर्बाद है सब। फुरफुरा शरीफ के पीर ज्यादा है वो पीर साहब वहाँ होगा, यहाँ नहीं। मालदा में असदुद्दीन ओवैसी वो तो नहीं है। दादा नमस्कार। नमस्कार दादा। क्या नाम है आपका? तरुण कांति शाह। तरुण कांत शाह, क्या करते हैं आप? हम टीचर करते हैं। टीचर है आप, तो अच्छी बात है। ये क्या देख रहे हैं आप बंगाल में अभी? पहले हमारा बंगाल में बाहर का आदमी काम करने को आता था, लेकिन अब बंगाल से आदमी बाहर जाता है। पलायन हो रहा है। पलायन हो रहा है। काम के लिए काम कम है। यहाँ पर इंडस्ट्री कम है। इंडस्ट्री होना चाहिए। क्या किया यहाँ पे? 34 साल लेफ्ट की सरकार, 10 साल ममता दीदी की सरकार, इंडस्ट्री क्यों नहीं? ये आपको अभी तो बीजेपी आएगा, बीजेपी सरकार आएगा। बीजेपी सरकार नहीं आएगा तो सब शेष हो जाएगा बांग्ला में। एक मुद्दा है इनके लिए ये। क्या नाम है आपका? गोपाल प्रसाद केसरी। केसरी साहब, मालदा की जनता क्या चाहती है? मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? मोदी जी का अच्छा लगता है। और ममता दीदी? ममता दीदी बाया बाजू? हाँ, बाया लेफ्ट? नहीं, लेफ्ट नहीं चलेगा। जय श्री राम। मालदा में जय श्री राम। जय, एकदम जय श्री राम। मैं जी न्यूज चैनल से हूँ, आपसे 2 मिनट बात कर सकते हैं? क्या नाम है आपका? अनामिका। नामिका जी, क्या करती हैं? हाउसवाइफ। हाउसवाइफ। 10 में से आप कितने नंबर देंगी ममता बनर्जी को? 5।
5 50-50। दीदी नमस्कार, क्या नाम है आपका? जॉली घोष। जॉली घोष। ममता दीदी का कामकाज कैसा रहा बंगाल में? अच्छा है। 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 में तो हम 9 तो देंगे ही। 9 देंगी? यस। नमस्कार दीदी। नारियल। क्या नाम है आपका? रेहाना। रेहाना। रेहाना जी, ममता दीदी को कितने नंबर देंगे आप उनकी सरकार को? सरकार को 9-10 दे देंगे हम उसको। 10 दे देंगे? क्यों? हमको पसंद है वो। हाँ, इसलिए। क्या कारण है? वो तो हम लोग के लिए तो सभी देती है ना, कन्याश्री देती है, यही देती है, वो देती है, हमको लोग का मन सुविधा है। ममता दीदी के कामकाज को 10 में से कितने नंबर? 10 में से 8। 8। 2 क्यों कम कर दिए? 2 कम कर दिया इसलिए, एक गवर्नमेंट के लिए 10 साल काफी नहीं होता कुछ करने के लिए। और भी कुछ काम बाकी है, वो अगर कर देंगे तो अगले बार 10 से 10 ही दे देंगे तो नहीं करते। ममता दीदी के काम को 10 में से कितने नंबर? ममता दीदी को तो नहीं चाहते हम लोग। 10 में से कितने नंबर? हम लोग मोदी को चाहते हैं। अच्छा, तो 10 में से कितने नंबर देंगे ममता दीदी की सरकार को आप? वो नंबर लेने का लायक नहीं है। अच्छा, नंबर ही नहीं देंगे? नहीं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। नौकरी है आपके पास? काम करती हूँ यहाँ पे। अच्छा, दुकान में काम करते हैं। ममता दीदी की सरकार को कितने नंबर देंगे आप 10 में से? नहीं, जीरो। ममता दीदी की सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 5। देखिए, आपको हम सीधे ये नंबरिंग करके की परीक्षा जब ये चल रही है, इसमें नतीजे तो 2 मई को आएंगे, लेकिन जनता कितनी पसंद कर चुकी है इस 10 साल के सरकार को, वो हम आपको सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? विश्व मंडल। मंडल जी, ममता दीदी के सरकार को आप कितने नंबर देंगे 10 में से? 10 में से 7% दीजिए। 7? हाँ। मालदा में मिला जुला असर दिखाई दे रहा है। हालांकि यहां पर कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार क्या कांग्रेस अपने इस गढ़ को बचाने में कामयाब हो पाएगी, ये यहां की जनता तय करेगी। लेकिन राजनीति से हटकर अगर हम देखें तो यहां के सिल्क उद्योग के लिए, आम के बाजार के लिए एक व्यापक रणनीति बनाने की जिम्मेदारी राजनीतिक दलों को जरूर निभानी चाहिए। बंगाल चले हम में मालदा से आज के लिए इतना ही। कल आपसे मुलाकात होगी पश्चिम बंगाल के किसी और शहर में। आप देखते रहिए बंगाल चले हम जी न्यूज पर। चुनाव में ये हम तो मतलब जानते हैं बीजेपी के हम पसंद करते हैं। बंगाल में जो सरकार है फिलहाल टीएमसी सरकार है, वही सरकार को दोबारा चाहते हैं। बंगाल में कोई काम नहीं है, खत्म कर दिया। तेरी यादें है कुछ अधूरी, सांस आधी है कुछ है पूरी, आंखों में है कैसी ये नमी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.